आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। प्रश्नोत्तरी सीरीज 2 में शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य के संबंध में चर्चा हम करेंगे। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इस पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। अमेरिका के दार्शनिक हैं, प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा जो प्रश्नोत्तरी सीरीज में क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना असंभव है, यह कथन किसका है? तो यह कथन, इसका उत्तर वह कीटिंग का है। यह कथन, इसका आंसर देखा जाए तो यह कीटिंग महोदय ने कहा था। कीटिंग नाम है। कीटिंग महोदय ने कहा था कि शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना संभव है। प्रश्नोत्तरी सीरीज 3 में प्रश्न 3 जो दिया है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक शिक्षा शास्त्री कौन कौन से हैं? इसके पहले भी विश्लेषण में चर्चा की गई थी शिक्षा के उद्देश्य में कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक जो शिक्षा शास्त्री हैं वह पेस्टालॉजी हैं, टीपी नन हैं, रूसो हैं, फ्रावेल हैं। 4 जो शिक्षा शास्त्री हैं वो वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक विद्वान माने जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का विकास महत्वपूर्ण होता है। जैसा रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा होता है, यानी स्वतंत्रता उसकी बाधित होती है। इसके बाद से 5वां आपका प्रश्न है कि शिक्षा के चौथा आपका है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के समर्थक शिक्षा शास्त्री कौन कौन से हैं? शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के समर्थक शिक्षा शास्त्री 2 वर्गों में हैं, कह सकते हैं कि 2 तरह के विचार रखते हैं। एक तरह के जो शिक्षा शास्त्री हैं वह चाहते हैं कि व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष ऐसे शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, बलिदान कर देना चाहिए। इसके समर्थक विद्वान जो हैं राष्ट्रीय समाजवाद कर सकते हैं या संकुचित अर्थ लेते हैं वह सामाजिक उद्देश्य में। इसमें फिक्टे और हीगल ने तो राज्य का, ईश्वर का अवतरण माना है, मार्च ऑफ गॉड माना है, पदार्पण माना है। यानी व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय समाजवाद के समर्थक जो दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, वह व्यक्ति को एक तरह से राष्ट्र के समक्ष न्यौछावर करने का, बलिदान करने का सोच रखते हैं। यानी शिक्षा इस तरह होनी चाहिए कि व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, यानी राष्ट्र साध्य है, व्यक्ति जो है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। इसके बाद से एक आएगा शिक्षा का जो 5वां, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक स्पष्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य जो अलग अलग विद्वानों रखा गया है, ऐसा नहीं कि दोनों के अलग अलग हैं, दोनों ही अन्योन्यास इसका उत्तर होगा, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि मैकाइवर ने कहा कि व्यक्तिकरण और सामाजिकरण एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं, इसको अलग तरह से नहीं देखा जा सकता है। मीड एक ऐसे विद्वान ने कहा कि आत्मा अपने आप में एक वैयक्तिक आत्मा अपने आप में एक सामाजिक ढांचा है और यह सामाजिक ढांचा अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर आधारित है। इस तरह मीड के दर्शन में देखा जाए, मीड के सोच में देखा जाए, मीड के विचार में देखा जाए, मीड के आइडिया में देखा जाए, मीड के थॉट में देखा जाए, तो यहाँ आत्मा से मतलब शिक्षा की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्य समर्थक, दोनों उद्देश्य को समाहित करता है। ऐसे ही हुमायूं कबीर ने कहा था कि शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य दोनों को समाहित करते हुए कहा था
कि अगर व्यक्ति को रचनात्मक सदस्य बनना है या व्यक्ति को कोई क्रिएटिव सदस्य बनना है तो न केवल उसे अपना विकास करना चाहिए बल्कि समाज का भी हितवर्धन करना चाहिए, समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से कहते हैं कि मूर्त अमूर्त, मूर्त जो है व्यक्ति है, अमूर्त समाज है। मूर्त को जैसे अमूर्त को अपनी शक्ति जो मिलती है वो मूर्त से मिलती है, मूर्त को जो अपनी शक्ति मिलती है वो अमूर्त से मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है। व्यक्ति की महत्ता भी महत्वपूर्ण है, समाज की महत्ता भी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है और समाज की जरूरत आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य दोनों के पूरक हैं। शायद इसी सोच को जॉन डीवी और बागले ने स्वीकार किया है। बागले ने यहाँ तक कहा है कि एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता, विधायक कुशलता की बात की है। यानी व्यक्ति की भी महत्ता है और समाज की महत्ता तो है ही, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को शिक्षा में गौर नहीं किया जा सकता है, व्यक्ति की महत्ता को गौर नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक ये वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। मैकाइवर ने अपने स्टेटमेंट बहुत अच्छी बात कही है कि किंगशिप्स क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी लिंक टू स्टेट। यानी किंगशिप से मतलब वहाँ परिवार से है, परिवार की मेंबर से है, व्यक्ति से है और उस व्यक्ति से क्रिएट क्या होता है, सोसाइटी, समाज का निर्माण होता है। और एक कदम उसने और आगे चलकर बात कही, एक समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो यह हम कह रहे हैं व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे की पूरक हैं, किसी भी तरह से आप अलग तरीके से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर समाज कोई कार्य करता है उसमें व्यक्ति का हित जुड़ा हुआ है, व्यक्ति जो कोई कार्य करता है उसमें समाज का भी हित जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी कहा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के संपूरक हैं, अन्योन्याश्रित हैं। अगला जो प्रश्न 6 दिया है, एजुकेशनल वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बागले हैं, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन वैल्यूज पुस्तक के लेखक बागले महोदय हैं। अंतिम जो ये दूसरा लेसन आपका फर्स्ट पार्ट में शिक्षा शास्त्र में है कक्षा 11 के लिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन होना चाहिए। क्यों? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? इस कथन से सहमत भी हुआ जा सकता है और नहीं भी हुआ जा सकता है। जैसे ये कहा गया है कि बुभुक्षुम किम न करोति, जो भूखा व्यक्ति होता है वह कुछ भी कर सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए वो जीविकोपार्जन भी होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्त है, जैसे वेदों में उपनिषदों में कहा गया है कि विद्या ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे, लेकिन मुक्ति के साथ साथ यह लौकिक जगत में, यह भौतिक जगत में सुधा पूर्ति के लिए या कह सकते हैं कि भौतिक उन्नति के लिए शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन भी होना चाहिए। लेकिन इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि जीविकोपार्जन शिक्षा का उद्देश्य केवल मान लिया जाए तो व्यक्ति का, बालक का एकांगी विकास होगा, उसका सार्वभौमिक विकास नहीं होगा, उसका संतुलित विकास नहीं होगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। और इस भौतिकवादी युग में कह सकते हैं कि वह केवल धन के पीछे भागेगा। बावजूद इसके शिक्षा का जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य होना चाहिए, अन्य उद्देश्यों के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों, आज के हम प्रश्नोत्तरी सीरीज में कक्षा 11 के दूसरा जो लेसन है जो वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य से संबंधित है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखे हैं। ऐसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।